मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हो शेरा वालिए, हो पहाड़ा वालिए, हो मालाटा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। अरे सब मिलकर तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। जय माता दी। धागा भक्ति का टूटने न देंगे, तेरे चरणों को हम छूटने न देंगे। हमको नहीं आता मैया तुमको मनाना, पर तुमको हम कभी न रूठने देंगे। जयकारा माँ शेरा वाली। जय माता दी। स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम श्री चरण पादुका मंदिर कहते हैं। मेरे पीछे आप श्री चरण पादुका मंदिर के बाहर से दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल ये बहुत बड़ा चमत्कार ही कह लीजिए हमारे लिए कि अभी लगभग समय की बात करें तो हमारे घड़ी में 3:22 हो रहा है और मंदिर के कपाट हमें खुले मिले हैं। हमने अंदर से दर्शन किया है। हालांकि आपको पता है कि यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अंदर अलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर की फुटेज आपको नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन आप यहाँ से दर्शन करिए, महसूस करिए कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ की हो रहा है, आपके लिए यात्रा बन रहा है। शेरा वालिए, जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, माता रानी। शेरा वालिए, जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, माता रानी। मेरी प्यारी मैया पहाड़ा वालिए, मेरे कारज चरण पाओ शेरा वालिए। मेरी प्यारी मैया पहाड़ा वालिए, मेरे कारज चरण पाओ शेरा वालिए। तेरा ही ख्याल सुबह शाम मन में माइए, तेरा ही ख्याल सुबह शाम मन में माइए। मेरी प्यारी मैया पहाड़ा वालिए, मेरे कारज चरण पाओ शेरा वालिए। मेरी प्यारी मैया पहाड़ा वालिए, मेरे कारज चरण पाओ शेरा वालिए। शेरा वालिए, जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, माता रानी। शेरा वालिए, जोता वालिए। जय माता दी। अभी हम माता रानी की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और अब जानकारी शेयर करते हैं वेदर की। देखिए अभी हमें काफ़ी कुछ लोग मिले हैं जो माँ भगवती के दर्शन करके वापस कटरा की ओर प्रस्थान कर रहे थे। हमने उनसे फीडबैक लिया है कि ऊपर वेदर कैसा है। अभी हम अपनी वेदर की बात करें, मतलब जो हम ट्रैक में चल रहे हैं, यहाँ तो हमें ठंड नहीं लग रहा है, नॉर्मल सा वेदर है, गर्मी सा फील हो रहा है। ट्रैकिंग करने में वैसे ही गर्मी लगता है और कटरा से जब चले थे तब भी हल्की हल्की गर्मी ही लग रही थी। कटरा शहर में तो ठंड नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि भवन पर बहुत ज़्यादा ठंड है और उन्होंने स्वेटर शाल सब वेयर किया हुआ था। याद रखिए, अगर आप माँ भगवती की यात्रा पर आगामी दिनों में आ रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आइएगा, और बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बहुत प्रिकॉशंस के साथ आइएगा। हल्के गर्म कपड़े नहीं, हैवी गर्म कपड़े लाइक एक जैकेट या स्वेटर ये ज़रूर कैरी करिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हल्के कपड़े कैरी कर लेंगे। वेदर टोटली चेंज होता है, 2 पल में धूप होगा, फिर बारिश होने लगेगा, फिर वेदर बदलेगा और फिर जो है ठंड लगने लगेगा। अभी काफ़ी चहल पहल है यहाँ पर, तो फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं और
आपके लिए डिजिटल यात्रा बन रही है। देखिए यही होता है, थोड़ी सी मेहनत के साथ आपके लिए हम कोशिश करते रहते हैं कि इस तरह की जानकारियाँ जो है वो डिजिटल यात्रा के माध्यम से आप सभी तक साझा किया जाए। चलिए अपना प्यार देते रहिएगा, और यहाँ तक अगर आपने डिजिटल यात्रा को देखा है तो जय माता दी लिख दीजिएगा। जय माता दी, जय माता दी। देखिए हमसे मिल चुके हैं फिर एक और हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर, जिन्हें हम फैमिली मेम्बर भी कहते हैं। सबसे पहले सर हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आकाश यादव। क्या बात है, कहाँ से हैं सर आप? मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी दर्शन करके आ रहे हैं आप माता रानी? दर्शन करके आगे अर्धकुंवारी के भी कर लिए। क्या बात है, दर्शन कैसे हुए हैं आपको? बढ़िया हुए। वीडियोस कैसी लगती है? वीडियो आपकी। क्या बात है, जी भैया। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, सर हमसे मिले और रोहित जी भैया ही मिले, बहुत अच्छा लगा हमें। अरे वाह चलिए तो बहुत अच्छी बात है, और बस यही रहता है कि हम माता रानी के दर्शन करें, लोगों को भी दर्शन कराएं, और आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत मिलने की उम्मीद थी, और देखिए माता रानी मिला दी। माता रानी ने मिला दिया। जयकारा मां शेरा वाली दा, बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी। जय माता। तू सब जाने मैया रखूं तुझसे क्या राज में तू ही मेरा गीत मैया, तू ही मेरा साज है। तू सब जाने मैया रखूं तुझसे क्या राज में, तू ही मेरा गीत मैया, तू ही मेरा साज है। भजन मैं गाऊं सारी रात मेरी माईए, मेरी प्यारी मैया पहाड़ा वाली है, मेरे कर्ज चरण पाओ शेरा वाली है। मेरी प्यारी मैया पहाड़ा वाली है, मेरे कर्ज चरण। जय माता दी। इस डिजिटल यात्रा में आप सब पहुंच चुके हैं माँ भगवती के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के बहुत पास। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह है वेटिंग हॉल, विश्राम स्थल, जहाँ पर आके आप निःशुल्क रुक सकते हैं। यहीं पर शौचालय की सुविधा भी भक्तों को मिलती है, और देख रहे होंगे भक्त यहाँ पर रुके भी हैं। सामने आप देख रहे हैं लिखा हुआ है डिस्पेंसरी। अगर आप आ रहे हैं, कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू है, तो डिस्पेंसरी में जाके मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको भक्तों का चहल पहल देखने को मिल रहा होगा। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो इस समय चहल पहल ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है इस अर्धकुंवारी प्रांगण के थोड़े से पहले ही। और यहाँ पर देखिए बहुत जो भक्त होते हैं माता रानी के दरबार इसी मार्ग से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आपको काफ़ी जो है प्राइवेट शॉप मिल जाते हैं, प्राइवेट भोजनालय, साइन बोर्ड के भोजनालय, और कुछ आउटलेट्स जैसे बीकानेर वाला, मैकडोनेल, सागर रत्ना, इस तरह के आउटलेट्स भी मिल जाते हैं, जो कि आप इस क्लिप में देख रहे होंगे। चलिए हम पहुंचते हैं अर्धकुंवारी प्रांगण पर, वहां से आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं और जानकारियाँ शेयर करते हैं। जय माता दी, जय माता दी। स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम अर्धकुंवारी मंदिर, साथ ही साथ गर्भजून गुफा कहते हैं। मेरे पीछे सबसे पहले आप माता रानी के इस पवित्र अर्धकुंवारी प्रांगण के बाहर से दर्शन कर रहे हैं, और भक्तों की काफ़ी चहल पहल यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पर वेटिंग समय की बात की जाए तो फिलहाल आज के दिन यहाँ पर 35 से 40 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। यानी आपको आना है, गर्भजून पर्ची काउंटर पर जाना है, पर्ची कटाना है, और फिर आपको वेट करना है। उतने टाइम बाद आपका नंबर आएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर आकर पर्ची कटाइए, माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करिए, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद वापस आके आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। अब एक नई जानकारी आपके लिए वो ये है, काफ़ी भक्त पूछते भी हैं कि यहाँ पर आरती कब होता है। तो देखिए जो आरती का समय होता है वो सुबह 4 बजे से लेके और सुबह 7:40 तक होता है। इस दौरान मंदिर बंद रहता है और गर्भजून गुफा भी बंद रहता है, दर्शन उस दौरान नहीं होता है। इसके अलावा शाम में भी यही शेड्यूल होता है। इसके अलावा जो और टाइम है वो दर्शन होते रहते हैं, 24 घंटे दर्शन खुले होते हैं, और 1-1 घंटे के बाद यहाँ पर दर्शन का स्लॉट खोला जाता है और भक्तों को एंट्री मिलती है दर्शन के लिए, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखिए अगर आप माँ भगवती के दर्शन के लिए आ रहे हैं और अर्धकुंवारी में दर्शन करना चाहते हैं। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी जो आपके लिए है वो ये है कि इस बात का खास ख्याल रखिए कि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो सबके मन में ये थॉट होता है कि हम यहाँ से आगे चल जाते हैं और रिटर्न आके दर्शन करेंगे। इस दौरान होता क्या है कि बहुत तेज़ी से नंबर डिक्रीज़ होता है और जो भक्त यहाँ पर वेट करते रहते हैं उन्हें दर्शन करने का मौका मिल जाता है। और आप इस तरह से दर्शन करने का अगर प्रयास करते हैं तो आपको दर्शन हो भी जाता है। कई भक्तों ने ऐसे दर्शन किया भी है।
अब अगर यहाँ की मान्यता की बात की जाए तो आप सब जानते ही हैं कि माँ भगवती इस पवित्र पावन गुफा में 9 महीने तक निवास की थी। इसीलिए इस गुफा को हम गरुजुन गुफा कहते हैं। जो भी भक्त माँ भगवती के इस पवित्र गरुजुन गुफा से होकर दर्शन करता है, माता रानी उसकी सभी जो है मनोकामना पूर्ण करती हैं, उसके सभी दुखों का नाश होता है और माँ भगवती उसे अपने दरबार बुलाती रहती हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ की ये मान्यता होती है। अब अगर बात की जाए अंदर गुफा की तो लगभग 7.45 मीटर और 25 फुट का जो गुफा है और भक्तों को इसमें रेंग के लेट के जाना पड़ता है, फिर वो बाहर निकलते हैं, दर्शन करते हैं और बहुत ही सुंदर और अद्भुत दर्शन होता है। जब आप गुफा में इंटर करेंगे तो आपको अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन भी महसूस होंगे जब आप उस गुफा से बाहर निकलेंगे। तो ये सभी जानकारी थी यहाँ से। फ़िलहाल हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और समय की बात कर ले तो लगभग 6:27 हो रहा है। सुबह का अर्ली मॉर्निंग है, काफ़ी सुंदर मौसम यहाँ पर बना हुआ है, ठंड हल्का हल्का फील हो रहा है, नॉर्मल सा वेदर है। तो चलिए अब यहाँ से डिपार्च लेते हैं। एक्चुअली रोहित जी की फैमिली है तो फैमिली के साथ यात्रा करना है, तो थोड़ी सी प्लानिंग में चेंजेस आ रही है और अलग अलग तरीके से हम अलग अलग टाइम शेड्यूल से भवन पहुँचने वाले हैं। आगे मिलते हैं एक और नए क्लिप में, तब तक आप जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए और डिजिटल यात्रा को पूरा देखते रहिएगा। जय माता दी। मैया प्यारी मैया प्यारी मैया प्यारी मैया, तू ही तारनहार मेरी, तू ही है खेवैया। मैया प्यारी मैया प्यारी मैया प्यारी मैया, तू ही तारनहार मेरी, तू ही है खेवैया। सारी दुनिया से प्यारी माता रानी लागे, शेरा वाली लागे, मैनू मिठा बाण गंगा जी दा पानी लागे। ओ मैनू मिठा बाण गंगा जी दा पानी लागे, पानी लागे। ओ सारी दुनिया से प्यारी माता रानी लागे, शेरा वाली लागे, मैनू मिठा बाण गंगा जी दा पानी लागे। ओ मैनू मिठा बाण गंगा जी दा पानी लागे। जयकारा मेरी महारानी माँ वैष्णो दा, बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। इस डिजिटल यात्रा में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्त घर बैठे जगत जननी माँ वैष्णो देवी जी के पहले भवन के दर्शन कर रहे हैं, दीदार कर रहे हैं। आप सब तो जानते ही होंगे जब हम हिमकोटी मार्ग पर पहुंचते हैं तो यहाँ से हमें माता रानी के भवन के पहले दीदार, माता रानी के पहले दर्शन होते हैं। तो सुंदर भवन के अद्भुत दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। द्वार की जय। माँ भगवती से मैं प्रार्थना करूँगा कि माता रानी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपको भी अपने दरबार बहुत जल्द बुलाए और आप सभी की जो भी ख्वाहिश है, जो भी आप मन्नत लेके माँ भगवती के दरबार आ रहे हैं, माता रानी वो मन्नत को पूर्ण करे, वो खुशियाँ आपको दे और आपकी झोलियाँ खुशियों से भरे। ये प्यारे नज़ारे आप सबके समक्ष हैं इस डिजिटल यात्रा में और दर्शन करते रहिए। कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी लिखते रहिए। जय माता दी। फाइनली हम लोग भवन पहुँच गए हैं। इधर देखिए हमारे साथ अतुल जी हैं। अतुल जी जय माता दी बोलिए लोगों को। जय माता दी। क्या बात है, अतुल जी जय माता दी बोल रहे हैं। अतुल जी पहली बार आए हैं यात्रा में। अतुल जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है। रवि जी भाग गए हैं उठ के, ये अच्छी बात नहीं है। और देखिए हम उधर हमारे साथ महक है। हाँ, महक कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या बात है। उधर देखिए हमारा छोटी चैम, कैसा लग रहा है यात्रा में? कैसा लग रहा है? जय माता दी बोलो। बोलो बोलो बापू। नहीं बोलोगी? वो गुस्सा है हमसे, पहचान नहीं पा रही है हमें। तो अभी फ़िलहाल आप देख रहे होंगे, इधर हम दिखा दें। देखिए इधर सभी लोग बैठे हुए हैं। हमारे रोहित जी देख ही रहे होंगे, रमेश जी देखिए बैठे हुए हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। जय माता दी। और उधर शालिनी जी बैठी हुई हैं। जय माता दी। रवि जी देखिए एकदम उधर जाके बैठे हुए, गलत बात है। और सोनिया जी उधर बैठी हुई सबसे लास्ट में, वो दिख नहीं रही होंगी। तो चलिए दोस्तों अभी पहुंच गए हम लोग
और वेट कर रहे हैं सभी लोग आ जाएं तो फिर चल के डॉर्मेट्री लेते हैं। और बैटरी कार चल रहा है, आवाज़ आ रहा है, इसलिए हम ब्लॉग को कर रहे हैं एंड। जय माता दी। तू मैया मेरे मन विच वसदी वसदी सांझ सवेरे, नंगे पैरी करके चढ़ाइयां भवन पे आवा तेरे। तू मैया मेरे मन विच वसदी वसदी सांझ सवेरे, नंगे पैरी करके चढ़ाइयां आवा पिंडी राहनिए, आवा महरा बहालिए, तेरे बिन एक पल भी जीना मैनू खाली लागे, खाली लागे ओ सारी दुनिया से। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन भवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले देखिए पार्वती भवन है जो कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर काम चल रहा है, ठीक है। तो हमें उम्मीद थी कि जल्दी बन जाएगा, लेकिन अभी भी काम चल ही रहा है। इधर भवन है और भजन बज रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस समय रश थोड़ा सा डिक्रीज है। जब मैं पहले आया था जून में बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन उसके कंपेयर में रश बिल्कुल नहीं है। और यहाँ देखिए माता रानी का भवन दिख ही नहीं रहा है। सुबह में धूप था जब हम यात्रा ट्रैक में आ रहे थे, अभी देखिए पूरी तरीके से चेंज हो गया वेदर। ये प्रसाद शॉप है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। लॉकर की फैसिलिटी मिलती है जहाँ पे सामान जमा करने के बाद आप लॉकर लेकर जो है अपना सामान रख के फिर आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब इस वीडियो में। और माता रानी के भवन में हम पहुंच चुके हैं। माँ भगवती ने हमें अपने दरबार बुलाया अपने दर्शन देने के लिए, और हमारा जो यात्रा है वो संपूर्ण हुआ भवन पहुंचने के बाद। अब भवन में माता रानी के दर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको भी ऐसा महसूस कराया जाए। आप महसूस करिए मेरे साथ कि आप भवन में पहुंच चुके हैं। पूरी तरीके से ठंड भी महसूस हो रहा है, वेदर पूरी तरीके से बदला हुआ है। जब हम कटरा से सफ़र शुरू किए थे तो ठंड नहीं लग रहा था, लेकिन अब हल्का हल्का ठंड भी महसूस हो रहा है। और देखिए कुछ इस प्रकार का नज़ारा है यहाँ पर माता रानी के भवन से। हमने डॉर्मेट्री बुक किया है और डॉर्मेट्री में हम पहुँच रहे हैं डॉर्मेट्री लेने के लिए, जहाँ पर हमने 10 बेड बुक किया है। हालांकि टाइम देखिए अभी 9:12 हो रहा है, 10 बजे डॉर्मेट्री हमें अलॉट किया जाएगा। फिर भी हम जल्दी पहुँच रहे हैं। डॉर्मेट्री की बुकिंग हमने 60 दिन पहले किया था थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, जो कि www.maavaishnodevi.org था। इधर देखिए रोपवे की सुविधा भक्तों को निरंतर तौर पर मिल रही है, ठीक है। भक्त लाइन में लगे हुए हैं, इधर देखिए पूरी तरीके से लाइन में लगे हुए हैं रोपवे के माध्यम से जो भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाती है। देखिए धुंध भी रहता है तो रोपवे चलता है, हवाएं चलती तो रोपवे नहीं चलता है। ये लाइन जो देख रहे हैं ये बैटरी कार का लाइन है। जो श्रद्धालु ऑफलाइन बैटरी कार लेना चाहते हैं उनके लिए लाइन लगाया गया है, ठीक है। उनके लिए ऑनलाइन वालों के लिए जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग कर रखा है उनके लिए वहाँ से लाइन है जो देख रहे होंगे आप, वो जो लाइन देख रहे हैं वो उनके लिए। तो ये है मनोकामना भवन जहाँ हमने डॉर्मेट्री बुक किया है। अब हम डॉर्मेट्री में पहुँचेंगे 10 बजे के आसपास, क्योंकि डॉर्मेट्री 10 बजे ही हमें अलॉट की जाती है। आज भवन पे स्टे करना है हमें। माता रानी के दर्शन करने थोड़ा आराम करने के बाद ही जाएंगे, और दर्शन करने के बाद आपसे दर्शन की एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। महसूस करिएगा कि आप सभी हमारे साथ माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। ये मनोकामना भवन है, इसमें हम एंट्री करने वाले हैं। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे डॉर्मेट्री के अंदर। और थैंक यू सो मच जो आपने डिजिटल यात्रा को यहाँ तक देखा, अपना प्यार दिया। आज के टाइम माता रानी के भवन में रश कम है जैसा कि मैंने पहले देखा था। तो चलिए अभी हम वेट करते हैं अपने और भी फैमिली मेम्बर का जो आते हैं। अभी यहाँ पे देखिए फैमिली मेम्बर हमारे मौजूद है, लेकिन यहाँ वेट करते हैं और उसके बाद अंदर चलते हैं। चलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फाइनली हम डॉर्मेट्री में आ चुके हैं और कुछ इस प्रकार का डॉर्मेट्री होता है जो ऊपर मनोकामना भवन में मिलता है। आप देख सकते हैं इस तरह के डॉर्मेट्रीज होते हैं। अब देखिए यहाँ से हम जो है अब जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो डॉर्मेट्री को हम चेकआउट करेंगे और अपना सारा सामान जो है वो लॉकर में रख देंगे। जब आप डॉर्मेट्री लेते हैं तो आपको लॉकर की फैसिलिटीज़ मिलती है। लॉकर में सामान रखने के बाद माता रानी के दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद माता रानी की जो दर्शन होती है उसकी एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करते हैं कि दर्शन कैसा रहा, क्या कुछ नया फीडबैक रहा दर्शन में, और जो भी बड़ा बदलाव होता है तो हम आपसे शेयर करते हैं। इस बार फ़ोन यहीं पर रख कर जा रहे हैं, फ़ोन को आगे नहीं लेकर जा रहे हैं। तो आने के बाद ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। जयकारा मेरी वैष्णो मैया दा बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। मेरे पीछे सबसे पहले आप माता रानी के इस पवित्र पावन सुंदर भवन के दर्शन करिए। आप मेरे तिलक को देखकर ये समझ गए होंगे कि हमें माँ भगवती के बहुत ही प्यारे सुंदर दर्शन हो चुके हैं। इस क्लिप में हम अपने दर्शन की एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाले हैं, और इस एक्सपीरियंस को दुगना बनाएंगे हमारे रोहित जी, क्योंकि इस बार की जो एक्सपीरियंस थी वो बहुत अलग थी।
सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी यात्रा की। देखिए, यात्रा हमने अर्ली मॉर्निंग की थी, लगभग 2-2:30 बजे के आसपास। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इतनी सुबह यात्रा शुरू मत करिएगा। आप 4 बजे शुरू करिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर बहुत जल्दी शुरू करेंगे तो आपका जो नींद है वो पूरा होगा नहीं, और फिर आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ेगा। हालांकि हम पहुंच गए थे 10 बजे भवन, वहाँ पर हमने डॉर्मेट्री लिया, स्टे किया। उसके बाद हम पहुँचे माता रानी के दर्शन करने के लिए लगभग 3 बजे के आसपास। उस समय दर्शन इतने भव्य, मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी रश में भी दर्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि नीचे काफ़ी रश था। हालांकि भवन पे रश बहुत कम है, क्योंकि आपको पता होगा कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो चुकी है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने श्रद्धालु जा रहे हैं, इसीलिए भवन पे रश कम था। दोपहर का जो समय था बहुत परफेक्ट था दर्शन के लिए, और बहुत अच्छी तरीके से हमें दर्शन हुआ। जब हम लाइन में लगे तो हम आगे पहुंचने के बाद लास्ट चेकिंग होता है, वहां पर जाकर हमें लाइन में लगना पड़ा। आगे तक पूरा लाइन खाली था। इवन प्राचीन गुफा के सामने हमने इस बार काफ़ी टाइम भी एक्सपेंड किया और बहुत अलग ही अनुभव रहा। साथ ही साथ माता रानी की ऐसी मेहर रही कि माता रानी ने जब दर्शन का समय आया तो इतने प्यारे दर्शन दिए, इतने खुले दर्शन दिए, इसे अपने शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हालांकि इस डिजिटल यात्रा में जितने भी भक्त हमारे रोहित जी को मिस कर रहे थे, वो इस डिजिटल यात्रा में आ चुके हैं और अब अपनी एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे। तो रोहित जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। सबसे पहले रोहित जी, हम आपसे थोड़ा सा ये जानेंगे कि आपको पहले कैसा लग रहा है दर्शन करने के बाद? तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद माता रानी का बुलावा आया। बुलावे में जो एक्सपीरियंस मिला, जो दर्शन माता रानी के में जितना समय मिला है माता रानी के दर्शन करने के लिए, बहुत समय पूरे परिवार के साथ दर्शन किए हैं। और प्रसाद सबसे बड़ा आपके लिए प्रसाद जो आप ग्रहण करिए घर बैठे डिजिटल तौर पर। और इसमें मिला क्या है ये रोहित जी हमें बताएंगे। जो एक पुष्प मिला है, ये देखिए आप लोग, ये देखिए, ये माता रानी के पवित्र पिंडियों के पास से पुष्प मिला है, जिसके दर्शन आप इस वीडियो क्लिप में कर रहे हैं। तो रोहित जी, माता रानी ने बहुत ही मेहर दिया। हमने सोचा था कि परिवार के साथ आ रहे हैं, कठिनाइयाँ होंगी, दर्शन कैसे होंगे, लेकिन जब उसकी कृपा होती है, महारानी की कृपा होती है, कुछ काम, जो भी काम होते हैं सब पूरे होते हैं। जो काम होते हैं और दर्शन इतने भव्य होते हैं कि शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। जो भी भक्त रोहित जी को मिस कर रहे थे, उन सभी का मैं बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। रोहित जी, बहुत प्यार, आभार। अब ऐसे व्यक्तिगत तो खैर मिल नहीं सकते, बस वीडियो के जरिए हम आपको बोल सकते हैं। हाँ, तो चलिए, ये छोटी सी एक्सपीरियंस है हमारी दर्शन की, जो माँ भगवती ने एक बार दर्शन की एक्सपीरियंस हमारे साथ रही, तो हमने आपसे शेयर किया। अभी एक और नया अपडेट आपके लिए, दुर्गा भवन में ही नया जो काउंटर बनाया गया है डोनेशन का, आरती के काउंटर को भी वहीं पे सेटअप कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर काउंटर सेटअप हो गया है, मतलब दुर्गा भवन में ही आपको अब कई सारे काउंटर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल करके अगर बात की जाए तो ये सुंदर भवन है जिसके दर्शन कर रहे हैं। और मौसम की जानकारी भी शेयर कर दें, अगर आप आ रहे हैं ज़रूर से गर्म कपड़ा लेकर आइएगा। रात के समय आपको ठंड ज़रूर महसूस होगा। अभी तो ठंड नहीं लग रहा है, धूप निकला हुआ है, लेकिन जैसे ही वेदर बदलता है तो ठंड यहाँ पर बढ़ जाती है। तो गर्म कपड़ा अपने साथ ज़रूर कैरी करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भैरव घाटी से दर्शन कराते और आपकी यात्रा को सफल बनाते हैं। जयकारा माँ शेरा वाली दा बोलो, सांचे दरबार की जय। जय जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो क्लिप में। और अभी हम मौजूद हैं भैरव घाटी के इस यात्रा ट्रैक में। भवन से भैरव घाटी की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब भी हम माता रानी के दर्शन करते हैं तो माता रानी के दर्शन करने के बाद हमें बाबा भैरव जी के दर्शन करना अनिवार्य होता है। तभी हमारी जो यात्रा है उसे संपूर्ण मानी जाती है और वो यात्रा सफल होता है। काफ़ी भक्तों को मैंने देखा है वो भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करें। अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो घोड़ा पालकी का सहारा ले लीजिए या रोपवे का सहारा ले लीजिए। इस तरह से आप जो है चल सकते हैं और कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। वहाँ पहुँच के दर्शन कर लेंगे। ये माध्यम आपके लिए बनाए गए हैं। अब रोपवे की कॉस्टिंग की बात की जाए तो पर पर्सन 100 रुपीज़ लगता है, अप एंड डाउन दोनों साइड का। आपको सिंपली सा लाइन में लगना है, सेम टाइम में टिकट लेना है, सेम टाइम में भैरव घाटी पहुँच जाना है और 2 घंटे का टाइम रहता है आपके पास वहाँ से रिटर्न आने में। फिर आप जाकर टिकट दिखाएंगे तो आप रिटर्न आ जाएंगे। अब ये जो चढ़ाई होती है दोस्तों, ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई मानी जाती है। इसमें थका देने वाली चढ़ाई होती है, पूरी तरीके से शरीर टूटने लगता है और बहुत ही हार्ड होता है। लेकिन इस हार्ड चढ़ाई को भी आपको आसान लेकर करना है, माता रानी का नाम लेकर। अगर आप सच्चे मन से माता रानी को याद करते हैं, एक बार जय माता दी बोलते हैं ना, तो वो हार्ड चढ़ाई भी आपको एक सॉफ्ट चढ़ाई लगने लगती है। तो हम सिर्फ आपको देखिए मोटिवेट कर सकते हैं कि आप मोटिवेट रहिए, जब भी आइए दर्शन करने ज़रूर जाइए। आप सब तो जानते हैं हम जब भी माता रानी के दर्शन करने आते हैं, भैरव बाबा के दर्शन करने पैदल ही जाते हैं और भैरव बाबा के दर्शन भी बहुत
प्यारे होते हैं। अब हमारा आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में अगर आप कभी भी प्लान कर रहे हैं यात्रा का, तो एक पूरा सिस्टम बना के आइएगा, प्लानिंग करके आइएगा किस किस टाइम पर आपको यात्रा शुरू करना है, भवन कब पहुंचना है, कब भैरव घाटी पहुंचना है, कब रिटर्न आ जाना है। तो इस तरह से अगर आप प्लानिंग करके आते हैं तो आपकी यात्रा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो क्लिप में, तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी। एक और नए वीडियो क्लिप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फाइनली भी हम मौजूद हैं भैरव घाटी के इस यात्रा ट्रैक में, जहां पर आपको कुछ ऐसे स्टेयर यानी सीढ़ियां मिलती हैं। सबसे पहले यहां पर सूचना पढ़ लीजिए, इन सीढ़ियों की संख्या इतनी है, हृदय रोगी और वृद्ध यात्रियों से अनुरोध है कि इन सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। अब देखिए, मैं अपनी वीडियो में ऑलमोस्ट हर बार आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ कि जब भी आप माता रानी के दर्शन करने के लिए पहली बार आ रहे हैं तो आप सीढ़ियों का सहारा ना लें, इससे आप जल्दी थक जाएंगे। देखिए सर हमारे, जय माता दी सर, जय माता दी, जय माता दी। सो देखिए, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, देखिए सीढ़ियों से क्या होता है, सीढ़ियों से आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, अगर आप बाई वॉक चलते हैं तो आपको उतना थकावट महसूस नहीं होता है। लेकिन कुछ भक्त होते हैं सीढ़ियों का सहारा लेते हैं और दूसरों को भी कहते हैं सीढ़ियों का सहारा ले लीजिए। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि सीढ़ियाँ आपको बहुत जल्दी थकाती हैं, सीढ़ियों से आपका पैर कांपने लगता है और आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ट्रैक से चलेंगे, स्मूथ वे में चलेंगे। सीढ़ियों से क्या होता है, जैसे हमारा जो कदम है वो उठ के ऊपर रखता है, मतलब उठता है फिर ऊपर जाता है, ऐसे पैर में प्रॉब्लम आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सीढ़ियों का सहारा आप ना ले। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मुझे लगा आपसे बता देनी चाहिए। और बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है सीढ़ियों से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। डिजिटल यात्रा के माध्यम से महसूस करिए कि आप भैरव घाटी के इस यात्रा ट्रैक में मौजूद हैं। जय माता दी। ना कोई चिंता ना कोई फिकर, ना कोई चिंता ना कोई फिकर, है तेरा हाथ मेरे सर पर, है तेरा हाथ मेरे सर पर। क्यों मांगने जाऊं मैं दर बदर, क्यों मांगने जाऊं मैं दर बदर, है तेरा हाथ मेरे सर पर। क्यों मांगने जाऊं मैं दर बदर, जय माता दी। देखिए हमारे साथ हमारे ट्रेन राइडर के कुछ टीम मेंबर्स जुड़ चुके हैं वीडियो कॉल पर। पहले हमारे गोपाल जी हैं, मुस्कुराहट देखिए इनकी, और हमारे ऋषभ जी हैं, क्या बात है। चलिए, तो सभी ट्रेन राइडर के फैमिली को जय माता दी। जो लोग भी डिजिटल यात्रा देख रहे हैं, देखिए डिजिटल यात्रा में ये लोग भी डिजिटल तौर पर जुड़े हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप नेक्स्ट टाइम माता रानी हम लोगों को एक साथ बुलाए। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग इनसे थोड़ा प्राइवेटली बात करते हैं, वो डिजिटल यात्रा में नहीं शेयर करेंगे। जय माता दी। है तेरा हाथ मेरे सर पर, है तेरा हाथ मेरे सर पर, ना कोई चिंता ना कोई फिकर, है तेरा हाथ मेरे सर पर। जय माता दी। माता रानी के पवित्र दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी। सबसे पहले आप सभी माता रानी के भक्त माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी से भैरव मंदिर के दर्शन करिए और अब आपकी यात्रा संपन्न होती है।
जो डिजिटल यात्रा आप सब ने शुरू से लेके अंत तक की है, अब जाके वो पूर्ण होती है, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे कि जब हम भैरव बाबा के दर्शन करते हैं तभी हमारी यात्रा संपन्न मानी जाती है। सबसे पहले हम समय की बात करेंगे तो लगभग 8:53 हो रहा है मेरे इस वॉच में, रात का समय है। और आपने देखा होगा कि हमने अपनी यात्रा अर्ली मॉर्निंग की थी, फिर हम कैसे कैसे भवन पहुँचे, सब कुछ आपने इस क्लिप में देखा। अब देखिए हुआ यूँ था कि हम जब माता रानी के दर्शन के लिए भवन पहुँचे थे, फिर बारिश हुई, फिर डॉर्मेट्री में हमने स्टे किया। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जब हम ऊपर पहुँचे तो 7 बजे मंदिर बंद हो चुका था। 1 घंटा हमें वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद फिर जाके मंदिर का कपाट खोला और फिर हमने दर्शन किया। आपको मैं माता रानी के पवित्र 3 पिंडियों के दर्शन कराता हूँ, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती हैं। जी हाँ, ये बहुत ही अलग संयोग बना था आपके लिए कि आप दर्शन कर पा रहे थे। भैरव बाबा के दर्शन और माता रानी के दर्शन एक साथ यहाँ पे हुए हैं। अब देखिए, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप माँ भगवती के दर्शन के लिए आगामी दिनों में आ रहे हैं, भैरव घाटी में हल्की हल्की ठंडे लग रही है, एक गर्म कपड़ा ज़रूर लेकर आइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको ठंड नहीं लगेगा, ठंड आपको महसूस होगा। और अगर आप पूरे प्रिकॉशंस के साथ आते हो, आपकी यात्रा बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अभी ऐसा पल आ गया है जिस पल को हम कभी सोचे नहीं थे कि हाँ लाना पड़ता है, लेकिन क्या करें दोस्तों, आपको पता है ये पल रुला देने वाला पल होता है, डिजिटल यात्रा को एंड करने वाला पल होता है। अब हम अपने बहुत ही खास और इस डिजिटल यात्रा के साथ ही अपने रोहित जी को इन्वाइट करते हैं डिजिटल यात्रा में और उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे। जय माता दी। सबसे पहले रोहित जी, अब वो समय तो आ गया है जिस समय का हम कभी इंतज़ार नहीं करते, लेकिन मतलब ऐसा समय हो कि डिजिटल यात्रा को एंड अप करना पड़े। सही बात है, लेकिन अब क्या है, ऐसा समय आता ही इसीलिए क्योंकि हम अगली बार नेक्स्ट में और अच्छे से आपको दर्शन करा पाएंगे। क्या बात है। तो वो कहते हैं ना कि हम दर्शन जो है माता रानी के करा रहे हैं और ये समय आ भी इसलिए रहा है ताकि हम दोबारा आए, माँ भगवती हमें दोबारा बुलावा भेजें। चलिए, रोहित जी का बहुत सहयोग रहा इस यात्रा में। आप सब जानते हैं काफ़ी लोग जो मिस कर रहे थे, हमने कहा चलो यार रोहित जी को इस बार लाना ही लाना है। और मैं लाने वाला नहीं हूँ, लाने वाली माता रानी है। उन्हें सोचा कि नहीं, जब बच्चे को इतने लोग याद कर रहे हैं तो मैं अपने बच्चे को बुलाऊंगी ज़रूर। और देखिए, माँ भगवती ने बुला दिया। ये साथ बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। इसके लिए बहुत बहुत आभार हूँ मैं माता रानी का, जो मुझे इतने प्यारे साथी से मिलवाया, इस यात्रा के साथी बनकर इन्होंने पूरी यात्रा की और बहुत अलग अनुभव रहा। रोहित जी, कुछ अगर शब्द कहना चाहेंगे माता रानी से जुड़ा तो आप कह सकते हैं अपने ऑडियंस। साथ की ऐसे नहीं है, माता रानी के सहयोग से ही है, ये माता रानी ने मिलाया है, बाकी तो माता रानी के ऊपर है। कभी ऐसे हमारे लोगों को, मतलब हमारी फ्रेंडशिप में ऐसी किसी प्रकार की खटास नहीं, वो कभी माता रानी से प्रार्थना रहेगी। और देखिए, मैं आप सबसे भी हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा अगर इस डिजिटल यात्रा में ज़रा सा भी त्रुटियाँ रह गई हूँ, कुछ मिस्टेक हुआ हो तो हमें माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा। बस कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छे, कोशिश ये रहेगी कि अगले नेक्स्ट टाइम और अच्छे से आपको मतलब प्रमाण देने की। चलिए, तो जब माँ भगवती का बुलावा आएगा तो हम फिर आएंगे और आपको दर्शन जरूर कराएंगे। मिलते हैं फिर एक और नई डिजिटल यात्रा में। तब तक आप देखते रहिए आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी, जयकारा मेरी शेरा वाली मैया दा, बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता।